हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और आपका फीडबैक हमें मिल रहा है शो के हवाले से। आपके सारे मैसेजेस हम पढ़ते हैं जो आप वहाँ पर करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। देखिए मेरी सॉक्स भी पूरी हो गई हैं, मुझे किसी ने कहा था कि आप पूरी सॉक्स नहीं पहन रहे, तो इसका मतलब हर चीज़ नोट की जा रही है, हर चीज़ पर काम हो रहा है। तो एक और आप बहुत सवाल वहाँ पूछे थे कि भाई ड्रामों की सिलेक्शन कैसे होती है, ये कैसे आप लोग ड्रामों को सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रामों की सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसीजर है। हम देखते हैं कि 5 ड्रामे इस वक्त सबसे बेहतरीन कौन से चल रहे हैं। 4 तो वो होते हैं जो कि रेटिंग के हिसाब से, व्यूज़ के हिसाब से सबसे आगे होते हैं, और एक ड्रामा जो होता है वो जजेस की चॉइस पे होता है। इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 38 to 42 ड्रामाज जो हैं ऑन एयर हैं। उनमें से 5 अगर सेलेक्ट होकर हमारे शो पे आते तो उसका मतलब वैसे ही वो बेहतरीन है। फिर उनमें से हम ज़रा देखते हैं कि और कौन सा मज़ीद बेहतर हो सकता है या मज़ीद बेहतर है, और उसका हिसाब किताब लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे ब्रिलियंट जजेस रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान। और अभी भी नाम के साथ एक एक ताली आने लगी थी फिर मुझे और ये प्लीज़ बता दें, क्योंकि मुझसे चैनल वाले लोग, डायरेक्टर्स, एक्टर्स जो मिलता है बात करते हैं, हमारा वाला ड्रामा तुम क्यों नहीं कर रही रेट। अरे मेरे हाथ में नहीं है, हमारे किसी के भी हाथ में ये नहीं है। हाँ। कि और मतलब कि क्या ड्रामा होगा, कौन सा वाला चूज़ करेंगे, वो हमारे उस पर वी कैन सजेस्ट। और यकीन माने हमें संडे के दिन पता चलता है। हाँ। कि हमने कौन से ड्रामे देखने हैं। कुछ लोग समझते हैं उस पर कि शायद कोई ख़ास वजह है कि हम उनका ड्रामा रिव्यू नहीं कर रहे। आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर खिदमत है। जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करेंगे उसका नाम है इश्क मुर्शिद। चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है मोमल एंटरटेनमेंट एंड एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर है फारूक रिंद, राइटर अब्दुल खालिक खान, कास्ट में शामिल हैं बिलाल अब्बास, जुर्रे फिशा सलीम, उमैर राना, नूरुल हसन। और शुरू करेंगे महीना जी आपसे। ड्रामा वॉज अ फन वॉच विच आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो। मुझे मज़ा आ रहा है देखने में। आई एम रियली इन्जॉइंग द वे इट्स शॉट, बिकॉज मुझे लगता है कि वो मूवमेंट बहुत है इन द शॉट्स, कि अगर आपका कैरेक्टर नहीं मूव कर रहा तो कैमरा मूव कर रहा है। सो आई एम रियली इन्जॉइंग दैट एंड आई एम लविंग द क्लोजअप्स, बिकॉज क्लोजअप्स लाइक आई सेड लास्ट टाइम, वहाँ की लाइटिंग वाइटिंग टू शो दोज लवली फेसेस, इट्स अ टफ वन. So I'm really Shabir Jan, thank God, had a scene. And what energy he brought to that scene. Amazing, बहुत मज़ा आया उनको देख के. ऑडियो इश्यूज़ थे, शबीर जान के भी ऑडियो इश्यूज़ थे, एंड ऑल्सो अ कपल ऑफ प्लेसेस वही वाली बात कि आप एम्बियंस साउंड जो होता है ना, जो आपके एक रूम का एक साउंड होता है, एक टोन होता है, हर जगह की होती है. जब हम बाहर आउटडोर्स में जाते हैं तो हमें चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, गाड़ियाँ पास कर रही हैं, यू नो. सो हम अगर रेस्टोरेंट में होते, लोगों की बातें, खच खुच, यू नो, क्रॉकरी, यू नो, ये सारी चीज़ें, वो जो सारा है ना, वो मैं मिस कर रही हूँ इसमें. द एम्बियंस को हम लोग बिल्कुल किल करते हैं. क्यों? बिकॉज हम ऑडियो पे काम नहीं कर रहे. ऑडियो ऑडियो ऑडियो. देयर वाज अ डायलॉग आल्सो ना, समथिंग अबाउट something entertainment. Yeah. So audio, please let's start working on audio. So I was going to give it I'll give it this because I was entertained. माया जी हैप्पी नजर आ रही हैं इश्क मुर्शिद की इन एपिसोड से. नहीं, बहुत सवाल है, बहुत सवाल है. वो तो मैं भी पूछूंगा. नादिया, आपने पॉलिटिशियंस की पार्टी देखी, कैसा लगा? एक और पार्टी. ये तो फुल ऑन सही पार्टी थी. इसको कहते हैं पप्पा मैं क्लब जा रही हूँ. क्या? क्लब नहीं, फिल्मों में नहीं, क्लब. पापा मैं क्लब जा रही हूँ. तो ये वो क्लब था जो हमारी फिल्मों में होता है. तो इश्क मुर्शिद एपिसोड 4, क्योंकि मैं कुछ बातों, मैं बड़ी हो गई हूँ असल में, समझदार हो गई हूँ, तो मैं कुछ बातों पे बहस नहीं करती कि ठीक है तो है. 3 एक दिन में हुई है, पिछले हफ्ते से बड़ी हो गई. कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ. तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, ये फ्लॉ है कि लड़की को ईमानदार चाहिए, लेकिन लड़का लेबरर बन गया बिल्कुल खुलिए के हिसाब से, जो कहीं भी वो फैमिली इसको सेलेक्ट ही नहीं कर सकती. जितनी भी इसमें अच्छाइयाँ, नहीं, घर में काम शाम के लिए उसको रख सकते हैं, लेकिन बेटी अपनी नहीं दे सकते. तो वो कुछ ऐसे बैटमैन टाइप उसकी लुक आ रही है. तो वो वाला बैटमैन नहीं, दूसरा हेल्पर बैटमैन. बट स्टिल हैविंग सेड दैट, अच्छा फास्ट एपिसोड था. इट वाज एंटरटेनिंग. मैंने बिलाल की परफॉर्मेंस को शदीद एंजॉय किया, और वो जहाँ अपने उस गेटअप से एकदम सूट में आया तो उफ,
हैंडसम बॉय। बहुत अच्छा लगा स्पेशली इन दैट पार्टी सीन, जिस तरह वो आता है ना सूट पहन के, वो उफ, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस दफ़ा सुकैना ने भी मुझे इम्प्रेस किया विद हर एक्टिंग, वाज गुड। तो वो अब्दुल रहमान वाज अमेजिंग, आई थिंक स्टार था वो इस एपिसोड का। शब्बीर जान वाज वेरी इम्प्रेसिव। पहला सीन आया जिस तरह उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की, आई जस्ट लव्ड इट, मतलब खा गया वो सबको उस एक सीन में। आई होप एंड आई प्रे कि इसमें इनके ज़्यादा सीन्स हों। ठीक था, बाकी ठीक था, मेरा ख्याल है मन थम का है। बाकी मुझे मज़ा आया, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, कुछ बुरे ड्रामे ऐसे होते हैं, ये गौर से सुनिएगा प्लीज़, ये लाइन ड्रामे में लिखें, ड्रामे में कुछ बुरे ड्रामे ऐसे होते हैं जिनको देख के बुरे ड्रामे भी अच्छे लगने लगते हैं। डीप सीरियसली बहुत गहरी बात है, मुझे बहुत ये तो डायलॉग हो गया, समंदर का पानी भी खारा, मेरी आंख का पानी भी इसमें होता है पुष्पा तुम नहीं समझोगी, आई हेट टीयर्स। ये बहुत डीप बात है। Last week, I enjoyed Ishq Murshid. This episode that we watched was logicless for me. एक लड़का है जो कि ऑफिस आया है, और मैं बात कर रही हूँ दो लोगों से, इस ड्रामे के दो स्टेक होल्डर्स से, जो कि एक राइटर है और एक डायरेक्टर है। एक की गलती दूसरा सुधार सकता था या व्हाटएवर। वो लड़का जो है वो ऑफिस आता है, और जब वो प्राडो से उतर रहा है, अपनी जो भी लैंड क्रूजर से उतर रहा है, तो उसने सूट पहना हुआ है। अंदर गया तो उसने शलवार कमीज वेस्ट कोट पहना हुआ है। बीच में कौन सी जगह आई है जहां उसने कपड़े बदले, और वो घर से क्यों बदल के नहीं आया? माइनर, बट ये माइनर्स हैं जो अभी मैं मेंशन करी। नो, आई थिंक दैट्स मेजर। उसके बाद एक साइकिल है जो साथ पार्क्ड है। अब वो भी पता नहीं कि इसने पार्क कराई थी या किसी की उठा के चला गया। फाइन, वो उठा के चला गया। उस साइकिल के ऊपर एक कवर था जो नीला और लाल था। वो जब वहां पहुंच के फाइनली पार्क की साइकिल, घर में अंदर चली गई थी ना साइकिल, बाहर भी नहीं छोड़ी, अंदर ही ले गया, पता नहीं क्यों, ज़रूरत नहीं थी। तो कंटिन्यूटी बदल चुकी थी। अब हम राइटिंग डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। एक लड़का, अब ये मेजर है, एक लड़का जो आया है इस घर में इसलिए कि इस घर के लोगों को ईमानदार, तो वो क्या करप्ट करने आया इनको? अब आगे क्या होगा? अब मैंने देखना है क्या वो इस बात को यूं करके जाने देंगे या क्या करेंगे, क्योंकि उसी घर में वो 8,40,000 का बिल पे करके फरिश्ता अगर चला जाएगा तो ये क्या बात है? सॉरी, इमोजी दिखा दें। E-G would be the this। राइटिंग के नंबर्स दे लेते हैं जल्दी से। राइटर है अब्दुल खालिक। महीना जी Well, even though I enjoyed it, I'll say 6.5. 6.5। नादिया 5. 5 बनते। रुबीना जी राइटिंग A little less than an okay job। ओके 4.5। अच्छा जी, राइटिंग की बात कर लेते हैं। और राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 7,800 हुए हैं, और अब्दुल खालिक खान के हिस्से में आए हैं 1,326, 17% बनते हैं 1.7 मिलियन। चलिए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। फारूक रिंद। महीना जी I think if I gave the writer 6.5, then I'll have to give him 6.5 also. 6.5। अच्छा, अब Otherwise ये the नंबर्स writer को मिल जरा रहे हैं जो ज़्यादा इनको दिए। ड्रामा अच्छा लगा। अभी तो 3 ड्रामे वो हैं जिनको अच्छे नहीं लगे, उनके साथ क्या होने वाला है। नादिया 5 for the director। 5 फॉर द डायरेक्टर। रुबीना जी 4.5। 4.5। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए डायरेक्शन कैटेगरी में वो हैं 7,300, और फारूक रिंद के हिस्से में आए 1,314, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं। वेरी गुड। फीमेल एक्टर की बात हो जाए और दुर्रे फिशा। महीना जी 6। गुड जॉब। Good job. 6। I'll give it a 6 for sure। 6 गुड जॉब। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8,000 किए हैं, और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 1,440, 18% बनते हैं 1.8 इनको भी मिले हैं। गुड जॉब दुर्रे फिशा। अब बात हो जाए बिलाल की, मेल एक्टर ऑफ द वीक की। He deserves a 7 for sure. 7। वेरी गुड जॉब नादिया। 8 for Bilal। 8। Yeah। रुबीना जी 6। गुड जॉब। ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 8,100 किए हैं, और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 3,645, 45% बनते हैं 4.5। He has a fan club। Fan club. Wow. वेल डन। He's going to give everyone a run for their money. अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसको जब भी हमने रिव्यू किया है बड़ी धूम मचती है। मैं बात कर रहा हूँ जन्नत से आगे की, करते हैं इसका एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार? YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने किया था रिव्यू इश्क मुर्शद का, और अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं वो है जन्नत से आगे। चैनल जियो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है, 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं हसीब हसन, राइटर हैं उमैरा अहमद, और कास्ट में शामिल हैं कुबरा खान, रमशा खान, गौहर रशीद, तलहा चाहूर, सबूर अली, हिना ख्वाजा बयात, शहरियार जैदी, लुबना असलम, आयशा जहांजेब, दानिया अनवर। और शुरू करेंगे नादिया आपसे। तो जन्नत से आगे एपिसोड 24-25 गूज बम्स वाले एपिसोड्स हैं। एंड आई एम वेरी श्योर जो मैंने सारे भी एपिसोड्स देखे हैं, ड्रामे देखे हैं, उसमें मुझे सबसे अच्छे ना ये 2 एपिसोड्स लगे। बहुत पावरफुल कुछ सीन थे और इसमें मेन वजह ही कुबरा की और रमशा की एक्टिंग है। माइंड ब्लोइंग। मैं कहती हूँ लड़कों को सारे जो एक्टर्स हैं बाकी उनको पीछे छोड़ दिया। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस कि आई वाज रियली मूव्ड। बहुत मैच्योर एक्टिंग। मुझे रमशा का सीन मैंने ऐसा देखा नहीं और बहुत खौफनाक था, जहाँ वो टीवी पे उसको कह रहे हैं हाँ जी क्या कहना चाहिए, शेम शेम शेम। और गेम ऑफ थ्रोन्स में एक ऐसा सीन था, इफ यू रिमेंबर, जब उसको क्वीन को वॉक कराते हैं और सारे शेम शेम बोलते हैं उसमें। इट वाज लाइक दैट मोमेंट फॉर मी। कभी कभी विलन की भी बड़ी तकलीफ होती है। एक नेगेटिव पर्सन या चोर हो या धोखेबाज हो, वो भी कोई बड़ी तकलीफ में होता है जो ये सब कुछ कर रहा है, और वो कैरेक्टर इज इन अ लॉट ऑफ पेन। प्लस ये कि अब उसको जॉब से निकाल दिया है और उसने हर बुरी हरकत की है जन्नत के साथ। तावीज़ डालना, कैमरे पे नज़र आ गया, उसकी चीज़ें चोरी करना, सारा कुछ, एवरीथिंग। जो सब प्रॉब्लम उस घर में हो रही है जन्नत के साथ इज़ बिकॉज ऑफ दिस गर्ल नाउ। इन वन सीन वेयर शी इज़ विद द किड्स स्विमिंग पूल में गई भी उनको लेके, और वो कहते हैं कि भाई हाँ तुम मेड हो, तो वो कहती है मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मैं मेड नहीं हूँ। तो वो भी बहुत अमेजिंग था। इसकी इतनी साइड्स, ब्लैक के भी शेड्स हैं इसके अंदर, वेरी वेरी डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक एंड नॉर्मल ब्लैक। आई एंजॉयड ये एपिसोड। 2 thumbs up। और जन्नत से आगे नादिया खान की तरफ से। रुबीना जी। The one play that I enjoyed watching this week was Jannat Se Aage. And I think the winner for the 2 episodes that really were very, very gripping of these 2 episodes was the writing. Amazing writing and of course absolutely wonderful execution. ये 2 चीज़ें कमाल थी इन दोनों एपिसोड्स में। जन्नत अपनी एनके लगा के और इम्पर्सनेट कर रही है उसको, वो जगह जहाँ वो लड़का आके कहता है उसको कि आपने ये क्या किया है तबस्सुम के साथ, आपने मेरी तबस्सुम को बदल दिया है, ये तो वो तबस्सुम भी नहीं है, वो ब्यूटीफुली रिटन एंड एग्जीक्यूटेड सीन। फिर वो जगह जहाँ फाइनली दोनों आमने सामने हैं और वो कहती है कि मैं आपकी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और वो कहती है मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। सारी जगह वेरी वेल रिटन थी, लॉजिकल थी और स्पॉट ऑन थी। वो जूता जो दफ्तर तक गए और फिर नहीं मिला और फिर मिल गया और हमारे दिमाग में सवाल छोड़ के गया। मैं काबली पुलाव में कहती होती हूँ ना कि इवेंचुअली रिजॉल्व हुई फिर वो सिचुएशन कि अगले दिन वो दोनों बैठे हुए हैं। बीच ज़रा ऑड था, बीच पे क्यों थे, मियाँ बीवी हैं। और वो कहती है कि तुमने कल जो मेरे साथ किया, किस तरह मैंने वो जूता पहुँचाया है मुझे पता है, और यू नो सो वेरी नाइस एपिसोड। मैं बहुत आई वॉज हैप्पी, आई वॉज रियली हैप्पी, सो आई विल गिव इट 3 thumbs. 3 thumbs up. For sure. महीना जी। So catching up on it was also as fun as watching these 2 episodes because इसमें बहुत सारी चीज़ें कल्मिनेट हो रही हैं और जन्नत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। तबस्सुम का ऑब्वियस जो एक प्रसोना है, अंदलीब जो उसको धोखा दे के चली जाती है, शौहर जो बड़ा मजलूम लग रहा था वो कहता है मैं हूँ नहीं, वो ऐसा मीसना निकल रहा है, यू नो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ गेम. सो एवरीवन इज़ प्लेइंग अ गेम विद दिस वुमन. एंड
you are feeling it. हाँ You're feeling her कि भाई is this all I'm left for? This is, you know, so I thought that was very good. फारूक, I feel by now उसको फट जाना चाहिए था. मुझे लगता है उसके अंदर इतनी हवा भरी गई है, इतना उसको जलील किया गया है, इतना उसको फारूक कैरेक्टर इज वेरी टोटली बिल्कुल स्पाइनलेस, खत्म. कोई स्पाइन नहीं है नहीं, देखिए, नहीं। एक तो होता है ना कि स्पाइनलेस आप करें, लव है ना बहुत हाँ, नहीं, but with that ishq there has to be something more. I'm missing that something more. I feel that he should have exploded by now. जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. बहुत अच्छा किया. बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैं I'm not taking his acting away from him. But I'm just not feeling कि अगर मैं एक व्यूअर हूँ, मैं कहूँगी मैंने भी इस बंदे के साथ नहीं रहना यार, बहुत ओवर हो गया. I mean, ये चिपकू हो गया, ये हाँ, तो that's the purpose. वो यही कहलवाना चाह रही हैं. मीनिंग वो बहुत ज़्यादा, मीनिंग too much I feel. Out of all her work that I've seen, I think she's really putting. Emoji. Oh, okay. I think I will. 2 thumbs up. अब जी राइटिंग की बात कर ली जाए और उमेरा अहमद, नादिया. The writing was very good this Numbers. these 2 episodes. 8 for the writer. रुबीना जी. 8 for sure. मैना जी. 7? 7, वेरी गुड जॉब. ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 7,800 हैं और उमेरा अहमद के हिस्से में आए हैं 1,482. 19% बनते हैं. 1.9 इनको मिले हैं. Good playing field. हाँ गुड नहीं. है ना? इस बार Good मुकाबला playing. बड़ा हाँ, अच्छा. सख्त चल रहा है. Good. अच्छा जी, अब डायरेक्शन की बात की जाए और हसीब जो हैं वो हसीब हसन जो हैं वो डायरेक्टर है नादिया. कहते हैं ना बस डिश सही तरह बेक हो गई है, तो अब इस स्टेज पे ड्रामा अच्छी तरह बेक हो गया है और देखा जा रहा है और स्टोरी लोगों को पसंद आ रही है. और रेटिंग की जहाँ तक बात करें, जो ड्रामाज इसके साथ compete कर रहे हैं उनमें से एक बड़ी थ्रेड ख़त्म हो गई, बल्कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी जो है वो भी साथ में उसी टाइम पे चलता था, वो ख़त्म हो गया, तो इस ड्रामे को एडवांटेज होगा. नाउ सुकून एंड दिस ड्रामा विल कम्पीट. तो मुझे हसीब लग रहा है कि अब उसकी स्टोरी बिल्कुल सही सेट जम गई है. जली जमगी निकाल लो खा लो, वो वाला सीन है. मुझे कहीं नहीं लगा यार बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं सीन को, OST चला रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं. हर सीन में द लोकेशन इज़ चेंजिंग एंड समथिंग इज़ हैपनिंग इन द सीन. ऐसा कोई कहता खाली सीन नहीं है कि कुछ होता. छोटे सीन्स हैं, बहुत इम्पैक्ट के सीन है. ड्रामा ने बहुत अच्छी पेस पकड़ी हुई है. आई लाइक द वे इट्स बीन शॉट. लेजीनेस नहीं है, जहाँ ज़रूरत है स्टूडियो है, जहाँ बाहर जाना है, रेस्टोरेंट दिखाना. बच्चे मैंने मिस किए. बच्चे आजकल कौन संभाल रहा है? नहीं, बच्ची के थे तो सही. बच्ची के 3-4 सीन. पूल के थे. नहीं, और पूल फिर के घर में भी खेल रही है जब वो वाज टूटता है. बेटा कहाँ गया? बेटा गया हुआ है. बेटा गया. गया हुआ है. तो बट या स्टोरी अब बिल्कुल जम रही है. सीन्स बहुत अच्छे थे, जितने अच्छे डायलॉग्स थे उसी तरह अच्छे शूट भी हुए हुए थे. तो फुल ग्रिप. हसीब का भी इस दफ़ा फॉर दिस एपिसोड 8. रुबीना जी. Definitely an 8 for Hasi. मैना जी. डायरेक्शन. I'll give it a 7. 7, वेरी गुड जॉब. ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 7,300 किए हैं और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 1,168. 60% बनते हैं. 1.6. Very good. वेरी गुड जॉब. अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, तो इस दफ़ा हम कुबरा को कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने रमशा को किया था, बड़े अच्छे नंबर्स दिए थे रमशा ने. नादिया. 8 also. 8.5. 8.5. रुबीना जी. Kubra will definitely be a 7. 7, वेरी गुड Very जॉब. good job. मैना जी. I'll give her an 8. Very good. Very good. वेल डन कुबरा खान. अब जी देखते हैं ऑडियंस ने क्या किया है. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8,000 हुए हैं और कुबरा खान के हिस्से में आए हैं 1,520. 19% बनते हैं. 1.9 मिले इनको 10 में से. नॉट बैड. अब बात हो जाए मेल एक्टर की और गौहर रशीद और तलहा चाहूर है. Of course तलहा. तलहा. उसका नादिया. कोई काम नहीं. तलहा is also 8.5. 8.5. Yeah. रुबीना जी. A 7. 5, वेरी गुड जॉब. मैना जी. He deserves an 8.5 for me. 8.5. Yeah. The acting is
One thing has got nothing to do with him. अच्छा जी, मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8100 हुए हैं और जन्नत से आगे में तलहा चाहूर के हिस्से में आए हैं 1000 at least. 648 हाँ, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं कोई इनको कसम 10 से, में। he's getting there. He's नया है ना. अभी जरा उनका फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है हाँ, तो इसलिए वोट थोड़े इतना दिन ज़्यादा की नहीं। बात है। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ जन्नत से आगे का। अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उससे पहले तो बहुत दाद समेटी हमारे सेट पे, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उसको देखा, बहुत सराहा, बहुत कमेंट्स भी किए और अब वो ड्रामा उतनी ग्रिप रखता है या नहीं ये पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद रिव्यू करेंगे जैसे आपकी मर्जी का कहीं मत जाइएगा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और इश्क मुर्शद और जन्नत से आगे का रिव्यू हो चुका है। आप देखते हैं रुबीना अशरफ साहिबा की क्या है मर्जी। कीजिए जैसे आपकी मर्जी का रिव्यू। और चैनल है AY डिजिटल, प्रोडक्शन है 6 सिग्मा प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर हुमायूं सईद और शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं सबा हमीद, राइटर नाइला जाफरी और कास्ट में शामिल हैं मिकाल जुल्फ़िकार, दुर्रफ़िशा, जावेद शेख, किरण मलिक, अली ताहिर। Can I skip? और ये हमारा ड्रामा बड़ा फेवरेट रहा है और हमें बड़ा अच्छा फीडबैक इसका मिला है। देख रहे हैं लोग, ये ड्रामा व्यूड है, ये ड्रामा रेटिंग ले रहा है, ये ड्रामा इज वर्किंग विद वेल फॉर सो मेनी गर्ल्स आर रिलेटिंग टू दिस प्ले। ये जो 2 एपिसोड्स आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इनमें ऑड्स बहुत ज़्यादा थे एंड आई एम टॉकिंग टू द राइटर राइट नाउ। बेसिकली शुरू हुआ है माँ बाप और बेटी के सीन से और माँ कहती है कि आपने 2 लड़का तैयारे बड़े किए हैं। आई लव दैट डायलॉग, बड़ा मुझे मज़ा आया। और एक्चुअली ना लड़का तैयारे ही बनाए हैं। मैसेज ही ड्रामे का ये है कि लड़कियों को लड़का तैयारे नहीं बनाना, लड़कियों को चीज़ों को फिक्स करना सिखाना, यू नो दैट इज़ हाउ यू शुड रेज गर्ल्स। बट चलो वो मेरी एक अलहदा कहानी है जो कि मैं हर दफ़ा इस ड्रामे पे अपना एक लेके आती हूँ ना कॉनोटेशन, इफ़ आई वॉज देयर आई वुड हैव फिक्स्ड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो शुरू हुआ इसी सीन से, लड़का तैयारे, लव द लाइन, ऐसा रहा मज़ा आ गया, ये तो मैंने जुमला पकड़ लेना है। उसके बाद वो बहन से कहा कि तुमने बहन को बताया, तो उसने कहा मैंने उसको भेज दिया था पिक्चर ऑफ यू नो दैट शी गॉट द डिस्टिंक्शन। अभी जवाब नहीं आया। दरवाजे पे बेल बजी गई तो 2 लोग, बहन ने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि बहन की नंद और उसका मियाँ रियल सैफायर्स का ब्रेसलेट ही लेके आ गए। थोड़ा सा रैंडम था, ऑड था। फिर हम उस सीन पे जाते हैं जहाँ वो कह रही है कि मेहमान आए हैं नीचे और डिज़र्ट भी है। मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा कि आ जाओ चाय बनी है और डिज़र्ट भी बड़ा अच्छा है। और वो सो रहा है और उसने कहा ये तुमने मेरे भाई को क्या कर दिया, और तुमने मेरा भाई तो कभी 9 बजे नहीं सोया, तुमने मेरे भाई को 9 बजे सुना दिया। और पूरा आई मीन अगर नेचुरल एक हाउस होल्ड होता है, जो कि ये नहीं है, और ये नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसको बनने नहीं दिया एक नॉर्मल नेचुरल हाउस होल्ड, तो कोई भी कहता कि कोई बात नहीं, मेहमान आए कह देंगे उसको फ्लू था, उसने एक एंटी एलर्जी खाई है, वो सो गया, चलो मैं चलती हूँ मेहमानों के साथ। तो दंदल ही पड़ गए, अजाब हो गई ज़िंदगी, रोने मच गए, बेड पे बैठ के पता नहीं कितनी देर तक। एक बहुत ही बुरा बैकग्राउंड स्कोर था वो। आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रैंडम्स और प्लेसेस, द स्क्रिप्ट इन दीज 2 एपिसोड मेड नो सेंस टू मी एट ऑल। तो इमोजी हैरान हूँ मैं, बहुत हैरान। ये क्या हो रहा है ये, और एंड देन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वी आर जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। महीना जी, Rubina said, why does Natasha like Meerup?
बिकॉज वो शी लुक्स डाउन अपॉन पीपल, क्लास के लिए उसके लिए बहुत मैटर करता है शुरू से. सो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि उसमें क्या इंडियरिंग फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें उस लड़के में कि आई थिंक वो कुछ एक्सप्लेन करती है अपने भाई के सामने बैठ के जब बात नहीं. करती है. वो कहती है कि ऐसे लोग जो हैं बात नहीं करते, चुप रहते हैं और मुझे ज़रा ये तो पसंद. जब भाई नहीं, बीवी तो वैसे तो choose हजार कर मिल रहा सकते था, हैं. जब भाई ऐसी बीवी पे ओके हो गया था, हाँ, तो तो तब इसने क्यों कितनी उसने- बातें सुनाई थी भाई को. बट आई लाइक द सीन्स बिटवीन द ब्रदर एंड द सिस्टर. मेरा और उसकी बहन के बीच में जो डायलॉग्स थे, वो सीन उसको कहता है बॉस मैम या मैडम, जो है आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट. आई थॉट अगेन समथिंग डिफरेंट फेसेस डू वांट टू नो द रीज़न वाई शी लाइक्स हिम, बिकॉज वो आगे हमें जाके पता चलेगा. बट कहानी हैजंट रियली मूव्ड, सो आई ऑल्सो विल गिव इट हैरान फेस. हाँ, a little हैरान. नादिया. तो रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 20 एंड 21, जैसे आपकी मर्जी. तो क्लियर हो गया कि बहन भाई दोनों कंट्रोल फ्रीक्स हैं. उनको पोजेस करना है, पार्टनर को कंट्रोल करना है. उनको रोबोट्स चाहिए जो यस ओके फाइन ये वाली चीज़ हो. और पिछले रिलेशनशिप से उसको अब वो कन्विंस हो गई है कि उसको एक बेबी टाइप बच्चा चाहिए, Puppet चाहिए. बिल्कुल जो उसको जी मैम वाला उसको अच्छा लग रहा है, और उसके माँ बाप ना हो, फैमिली भी ना हो, क्योंकि वहाँ वो मदर से अपसेट थी. इसके पेरेंट्स नहीं हैं, सूट करता है. और जब भी Plus- बहन को फिक्स करवाने की कोशिश करती है फौरन. और इसके लिए ये एक बड़ा अट्रैक्टिव ट्रेट है कि लड़का उससे डरता भी है. उसको अच्छा लगता है क्योंकि शी लाइक्स टू स्केयर पीपल एंड इंटिमिडेट देम. तो वो लड़का जो उसका जितना उसकी शाइनेस और वो डर है ना, वो उसको बहुत टर्न ऑन कर रहा है. उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए शी लाइक्स हिम, शी वांट्स हिम राइट नाउ, शी इज़ डाइंग फॉर इट. मुझे अच्छा लगा जब वो उसको प्रपोज करती है एंड ही इज़ सो नर्वस, और ऑफिस नहीं जा रहा और बीमार सा हो गया है कि यार मैं उसको, इसने मुझे प्रपोज किया क्यों है. दूसरी तरफ मिकाल जो है वो उसने ना सिर्फ उसको पागल कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया. फैमिली से भी ये सारी जो चक्कर हो रहे हैं, ब्रेसलेट और वो, ये कि फैमिली में झगड़े हो, फादर से वो दूर हो गई है, बहन से दूर हो गई है, माँ को उसने पटाया हुआ है. हाउएवर कि जब चीज़ें मेरे काबू में ना रहे, मैं बहन को नहीं पटा सकता है, तो मैं माँ के थ्रू ब्रेन वॉश कराऊँ एंड इट्स वर्किंग. अब माँ ही डैमेज कर रही है, जो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, जो ठहर रही है. माँ की बहुत ब्रेन वॉशिंग है कि वो तो इतना तुम्हें प्यार करता है, उसको उसकी हर बुराई मिकाल की लगती है कि नहीं भाई तो ही लव्स यू. अब इस सब चीज़ों में जो मुझे समझ आ रहा है कि दुरैफिशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, घर बनाना चाहती है, बचाना चाहती है, सुकून उसको चाहिए, लेकिन मोहब्बत उसको कैसे हो सकती है ऐसे बंदे से. इट वाज नाइस. तो मुझे क्या- मैंने एंजॉय किया, स्पेशली मिकाल्स परफॉर्मेंस. इट्स इंटरेस्टिंग कि आप देखते हैं, आपको कोई डायलॉग ऐसे खौफनाक नहीं है, बट अदरवाइज नाइस, नॉट बैड. अच्छा जी, राइटिंग की बात करी जाए और नायला अंसारी So, उर्दू में. ठीक है, 5. 5. ओके, जवाब दफा 5. महीना जी. Story hasn't really progressed except for these two things. I would say 5.5. 5.5. नादिया. I like simple writing. Numbers. That's fine. 7. 7. हाँ. वेरी गुड जॉब. अब जी ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 7,800 किए हैं और नायला अंसारी के हिस्से में आए हैं 624. 8% बनते हैं, इनको 0.8 मिले हैं 10 में से. गुड जॉब. डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. सबा हमीद. So I think a 5.5 for the director. 5.5 फॉर द डायरेक्शन. महीना जी. So, what we are seeing is what is being depicted. We are hum on board hai with Sherry. I think Natasha for doing something. She's fairly new in this, and it's a big role. And I think the director is handling it well. I think Natasha is handling it well. कहीं भी ऐसा मुझे नहीं लगा, अभी सिर्फ स्टोरी में लगा कि ये इस मीरब जो है इसको क्यों पसंद करती है. But otherwise I think it is handled well. Office scenes are meaning in the sense that there is nothing out of the blue or nothing out of extraordinary that has happened in these episodes, because as such कुछ नहीं हुआ. अभी जहाँ end हुआ है, जहाँ वो जला रहे हैं कपड़े, अब वो नेक्स्ट हमें पता चलेगा कि you know where does that. But overall I would say 6.5. 6.5. नादिया. डायरेक्शन. सबा हमीद.
7 फॉर श्योर 7 वेरी गुड जॉब। और जी डायरेक्शन कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 7300 हुए हैं और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 750 584 8% बनते हैं, इनको 0.8 मिले हैं 10 में से। तो जी अब फीमेल एक्टर की बात हो जाए, दुर्रे फिशा, सलीम, रुबीना जी 6 गुड जॉब। मरीना जी I will give her 6.5. I think she's meaning definitely कोशिश तो कर रही है. She's नादिया। doing a good job. मुझे पढ़ने वाली हैं ऐसे बिल्कुल नहीं शील्ड स्टार ट्रैक शील्ड 9 फॉर द फिशा यस थैंक यू मेरे लिए शीज़ 9 टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8000 हुए हैं और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए 640 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। अब बात हो जाए मेल एक्टर की और नॉमिनेट है मिकाल। रुबीना जी निकाल मेरे हिसाब से 8 है। वेल डन मिकाल। मरीना जी 8 8 fine. नादिया ये वो ब्लैक है या ग्रे है जिसके बहुत सारे शेड्स हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड 20 shades हाँ कितने ऑफ मिकाल और आप ये देखें कि ये बहुत यूनिक परफॉर्मेंस है मिकाल की कि आपको एक सीन में जहर लगता है, एक सीन में भी नहीं, सीन के शुरू में जहर लगता है तो सीन के अगले हिस्से में आपको अच्छा लगता है। वेरी नाइस, आई एम गोना गिव हिम अ 10। बस कुछ काटने को है नहीं। ओके जी टोटल वोट जो मेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो 8100 हुए हैं और मिकाल के हिस्से में आए हैं 648 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं 10 में से। सबसे Not ज़्यादा bad. मैं ही देख रही हूँ ड्रामा से। तो I'm ये था surprised, I thought जैसे हाँ, आपकी मर्जी का रिव्यू। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और हमारे प्रोग्राम में छोटी छोटी चीज़ें चेंज होती हैं वो आपके फीडबैक की वजह से ही होती हैं। इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान, मरीना खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।